Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. चलो रिवीजन चालू करें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस के साथ चालू करेंगे. यस समृद्धि, कुछ पूछना है? Yes, sir. Can you please explain example number 43? 43. Yes. Page 4.38. एक सेकंड. दिस इज 43 is this example correct? Compute the NPV for a project with a net investment of 1 lakh and net cash flows year 1 is 55,000, for year 2 is 80,000 and for year 3 is 15,000. Further the company's cost of capital is 10%. इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनपीवी कैसे निकालते हैं? पहले पीवीसीआई निकालेंगे. कैश इनफ्लोस कौन से? पहले साल में 55, दूसरे साल में 80, तीसरे साल में 15,000. अब पहले साल का जो है वो कब आएगा? फर्स्ट ईयर के बोलो. फर्स्ट ईयर के एंड में. इसको डिस्काउंटिंग करेंगे 1 ईयर से, इसलिए 1.1:1. दूसरे इसको 2 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे, इसलिए 1.1:2. तीसरे इसको तीसरे साल के एंड में आएगा, इसलिए 1.1:3. ये तुम्हारा पीवीसीआई आएगा. अब एन्युटी है क्या? No. इज द अमाउंट फिक्स? No. नहीं. तो इक्वल टू एम प्लस कर सकते हैं क्या? No. तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अलग अलग कैलकुलेशन करो. मतलब क्या? 55,000 लो कैलसी पे. एवरीवन विथ मी? सब लोगों ने ध्यान देना. 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस. किया? Yes. Yes, sir. अब सुनो, डिवाइडेड बाय 1.1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है. करेक्ट? Yes. Yes, Sir. yes, sir. अब कैलसी पे लो डायरेक्टली 80,000 इक्वल टू 2 बार प्रेस करो. इक्वल टू 2 बार प्रेस करने का फायदा क्या? जो डिवाइडेड बाय 1.1 है वो 2 बार करना है. मतलब ही डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर हमने कर लिया. इक्वल टू 2 बार प्रेस किया एंड देन प्रेस एम प्लस. सिमिलरली 15,000 प्रेस करो. प्रेस इक्वल टू 3 टाइम्स एंड देन एम प्लस. प्रेस एमआरसी. कितना आ रहा है? 1,27,385. 1,27,385. ये हमारा पीवीसी आया. पीवीसीओ कितना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख की. एनपीवी कितना? 27,385. सो सॉरी. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब कैलसी पे डायरेक्टली सॉल्व ना करते हुए वैल्यूज दिए उन्होंने. वी कैन यूज दोज वैल्यूज ऑल्सो. ये क्या है? पहले साल का डिस्काउंटिंग, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.1. ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर. ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 क्यूब. तो 55,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एम प्लस करोगे. 80,000 को सेकेंड वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, एम प्लस करोगे. 15,000 को थर्ड वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, एम प्लस करोगे. प्रेस एमआरसी प्रेस करो. आंसर शुड बी क्लोज टू दिस. जो ये आंसर है ये एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर है. उनके राउंडेड ऑफ आंसर है क्योंकि उन्होंने 3 डेसिमल ही लिए है. कितना आता है बोलो? दिस इनटू दिस एम प्लस, दिस इनटू दिस एम प्लस एंड दिस इनटू दिस एम प्लस. 1,22,795. उनका वो आया होगा. नहीं रे, कुछ तो गलत किया. नहीं सर, 12,07,340. Yes. 1,27,340.
1,27,340 माइनस 1,27,340 रुपीज उनका आंसर है. सो राउंडेड ऑफ आंसर है उनका, हमारा एग्जैक्ट आंसर है. सो अगर डेसिमल्स दिए हो, मतलब पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, तो यूज दोस पॉइंट्स, एग्जैक्ट आंसर उनके साथ मैच होगा. 55,000 इंटू 0.909 m plus 80,000 into 0.826 m plus and 15,000 into 0.751 m plus press MRC 1,27,340 आया होगा आंसर. माइनस 1 लाख करो तो 27,340. बोलो समझ में आया? Yes. समृद्धि डाउट क्या था? यही ना कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है. हाँ सर. कुछ नहीं, अलग अलग कैलकुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर जब अमाउंट सेम होती है और ऐसे 1 ईयर 2 इयर्स दिए हुए थे तो हम सपोज 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू 1 फिर m प्लस करते हैं. इक्वल टू एम प्लस बार बार इक्वल टू एम प्लस. यहाँ पे 2 बार इज इक्वल टू क्यों कर रहे हैं बाद में? क्योंकि नया कैलकुलेशन चालू किया ना. 80,000 नया फिगर है ना. वहां पे कैसे 55,000 को ही इक्वल टू प्रेस किया, फिर एम प्लस प्रेस किया, फिर वापिस इक्वल टू प्रेस किया, मतलब जो एक बार डिवाइड हो चुका है उसको वापस डिवाइड कर रहे हैं. करेक्ट, समझ में आया? यस. ये देख, जब हम 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस प्रेस करते हैं तो एक बार डिवाइड हो चुका है. करेक्ट. यस. इसके बाद नेक्स्ट बटन कौन सा प्रेस करते हैं? वापस इक्वल टू. इक्वल. तो वापस इक्वल टू प्रेस करने का मीनिंग क्या हुआ? जो ये पहले डिवीजन का आंसर आया था ना, पहले डिवीजन के आंसर को हमने वापस डिवाइडेड बाय 1.1 किया. मतलब ये 55,000 को 2 बार डिवाइड किया. यस. समझा? यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, इक्वल टू एम प्लस किया. करेक्ट. इसके बाद डायरेक्टली 80,000 तुमने प्रेस किया. यस. नया फिगर आ गया. अब इक्वल टू प्रेस करेगी तो 80,000 को एक बार डिवाइड होगा. 2 बार कैसे होगा? क्योंकि 80,000 के लिए 80,000 के बाद तो हमने एक ही बार इक्वल टू प्रेस किया ना. हाँ. तो एक ही बार डिवाइड हुआ, फिर एक और बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, फिर एम प्लस प्रेस करना पड़ेगा. समझा? यस. सो बेसिकली जब भी इक्वल टू प्रेस कर रही है तो इक्वल टू के पहले जो कैलसी पे फिगर दिख रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं. अब 55,000 ले कैलसी पे 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कर, इक्वल टू प्रेस कर यस. एंड एम प्लस प्रेस कर. यस. अब सुनो, डिवाइडेड बाय 1.1 कांस्टेंट बन गया. यस. अब कैलसी पे तेरा जो फिगर दिख रहा है क्या आ रहा है? 50,000. 50,000 विच इज व्हाट? दिस डिवाइडेड बाय दिस. करेक्ट. यस. अब वापस इक्वल टू प्रेस करती है तो 50,000 डिवाइड हो रहा है. यस सर. मतलब ये 55,000 2 बार डिवाइड हो रहा है. समझ में आया? यस. समझा क्या? अब लेकिन 55,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस प्रेस किया, कैलसी पे 50,000 दिख रहा है, बट हम नेक्स्ट इक्वल टू प्रेस नहीं कर रहे, हम अचानक से कैलसी पे 80,000 लिख रहे हैं. तो 80,000 के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 80,000 एक बार डिवाइड हुआ, हमको 2 बार करना है, इसलिए एक और बार इक्वल टू करेंगे एंड देन एम प्लस करेंगे. समझ में आया? यस सर. चलो ठीक है. और कोई डाउट? यस निकिता. Yes, sir. Example number 16. पेज नंबर 4.14. 4.14. हाँ, example 16. What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? तो देखो, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और डबलिंग का क्वेश्चन है, तो रूल ऑफ डबलिंग यूज कर सकते हैं क्या? Yes. लेकिन Yes. हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता. हाँ तो ठीक है ना, एन पता है ना. फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन r. करेक्ट. Yes. n दिया है 7 इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन r. r कैलकुलेट करना है.
तो आर, हाँ, आर विल बी इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 7.35, करेक्ट। ये 0.35 उधर गया, ऐड हो गया, 7.35 हो गया, आर इस साइड, 7.35 नीचे, सो 69 डिवाइडेड बाय 7.35, बोलो सर कितना? माइनस होगा ना? सर 6.65 अच्छा माइनस होगा, हाँ हाँ, सो सॉरी, 6.65, सो 69 डिवाइडेड बाय 6.65, बोलो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 10.375 37 10.37%। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। सो ऑप्शंस के हिसाब से, इफ द ऑप्शंस आर क्वाइट अवे, मतलब एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो हम 10.37 के नजदीक जो भी ऑप्शन है टिक कर सकते हैं। और इफ द ऑप्शंस आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब 10.3 भी है, 10.4 भी है, 10.2 भी है, ऐसे सारे ऑप्शंस है, तो हमको थोड़ा फिर एग्जैक्ट आंसर लगे। एग्जैक्ट आंसर के लिए इक्वेशन बनाओ, अमाउंट डबल हो रही है, करेक्ट। सो 200 इज इक्वल टू 100 into bracket 1 plus I raised to 7. So 2 is equal to 1 plus I raised to 7. 2 raised to 1 by 7, 7th रूट निकालना, is equal to 1 plus I. अब इसका आंसर दे दिया है, 2 raised to 1 by 7 is given. Yes. ये 1 इस साइड आएगा तो इसमें से माइनस होगा, I मिल जाएगा, इंटू 100 करो, R मिल जाएगा। Yes, sir. समझा है? So इक्वेशन वाइज ऐसे सॉल्व करना है। अगर एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर चाहिए हो, अप्रोक्सीमेट से आंसर मिल रहा है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, रूल ऑफ 69। ये समृद्धि, Sir, can we use this rule of doubling formula in simple interest? नो। बनाने को बना सकते हैं, बहुत सिंपल एक्चुअली। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में रूल ऑफ डबलिंग का अगर कोई फॉर्मूला बनाना हो तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल भी 100 है, इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये 100 ये 100 कट हुआ, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल बनता है, n इज इक्वल टू 100 अपॉन आर और एल्स r इज इक्वल टू 100 अपॉन n। सिंपल। तो रूल ऑफ डबलिंग के लिए n पूछा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो n विल बी नथिंग बट 100 अपॉन r, और अगर r पूछा है तो r विल बी नथिंग बट 100 अपॉन n। सो ऐसे सच फॉर्मूला हमने बना लिया, बट ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कर भी सकते हो। सिंपल लॉजिक ही सिंपल है, 100 पे 100 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। रेट दिया 8%, तो n कितना? तो 100 अपॉन 8। या फिर सिंपल है, 100% इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, 100 पे 100 इंटरेस्ट मतलब ये क्या? 100% इंटरेस्ट, करेक्ट। यस सर। एक साल का 20% इंटरेस्ट है, 100% कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे, 20 20 20 20 20 5 बार। या फिर 5 साल दिए तो हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा? तो 100% 5 सालों में कमाना है, एक साल में 20%। ये डायरेक्टली डिवाइड क्यों कर सकते हैं? बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम होता है। समझा? सो इफ यू वांट सिंपल इंटरेस्ट में रूल ऑफ डबलिंग का ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। रादर इसमें रूल ऑफ डबलिंग में ये आया, रूल ऑफ ट्रिपलिंग भी बना सकते हो। n will be equal to 200 upon r और r will be equal to 200 upon n। 200 कहां से आया? तो 100 का 300 हो रहा है ना, ट्रिपल हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 200 का आएगा, सो इस साइड 200 हो जाएगा, बाकी सब कुछ इक्वेशन से। अगर अमाउंट ट्रिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट 200 का है, बाकी सारा फिगर सेम आ जाएगा, इधर 200 आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में यहाँ पे 200 200 लिखेंगे। अगर यहाँ पे रूल ऑफ ट्रिपलिंग बोला है कि 100 का, सॉरी 4 टाइम्स हो गया, 100 का 400 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 300 का, तो यहाँ पे 300 अपॉन 300 आ जाएगा, दोनों जगह पे 300 300 अपॉन आर अपॉन एन। बोलो समझा है? यस Yes, sir. यस बट एनीवेज, इसका कोई ऐसा रूल वूल बना के हम लिखने नहीं वाले, सिंपल इसी लॉजिक से सॉल्व करो तो ज्यादा फास्ट आएगा। बोलो समझा है?
और कोई डाउट? चलो रैंडम क्वेश्चंस करें. Yes, sir. ठीक है, चलो राइट डाउन. जो कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो काफी बार आते हैं वैसे तो क्वेश्चंस में ले रहा हूं. तो सबसे पहला, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest. At rate of interest equal to 12% per annum CI. At rate of interest being 12% per annum CI for 3 years. For 3 years is rupees 160. Is rupees 160. Find the principal. $3,561. कितना आंसर? 3,000. 3,561 rupees. ये एक आंसर आया. किसका आया ये? मेरा सर. दिशा. मेरा भी सर. भक्ति का भी वही आया. सर मेरा भी वही आया. किसी का भी वही आ रहा है. बाकी सब ट्राई करो. सर 3,561. यस. सबने अपना अपना ट्राई करते रहना है. प्रिंसिपल को लेट्स से हम x मानते हैं. सिंपल इंटरेस्ट विल बी x into 12 into 3 upon 100. मतलब ये कितना? 0.36x. CI is nothing but amount minus principal. अमाउंट आएगा तुम्हारा x in bracket 1.12 raised to 3 minus x. तो बोलो कितना आता है 1.12 raised to 3? 1.40 40. 4049. So 1.4049x minus x will be 0.4049x. अब इनका डिफरेंस दिया है 0.4049x minus 0.36x is equal to 160. Therefore x is equal to 160 divided by 0.0449 which is equal to 3561 आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. This is your first solution. बोलो आया सबको? Yes sir. And everyone should try. मेरे लिए रुको मत. या फिर मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया तो भी तुम तुम्हारा सॉल्व करते रहो. सब अपना अपना सॉल्व करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे. 3563 आ रहा है. ठीक है, डेसिमल जितने लोग हैं थोड़ा 1-2 रुपए का फर्क आएगा. ले नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी का बाकी है क्वेश्चन? चल ठीक है, नेक्स्ट. सर हाँ, सीआई वाला प्रिंसिपल का अमाउंट निकालिए ना. प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n. ये अमाउंट आया, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा. सो 1.12 रेज टू 3 आता है तेरा 1.4049. 1.4049x माइनस 1x तो 0.4049x.
If rupees 6,200 is receivable if rupees 6,200 is receivable after 4 years, find the present value. Find the present value if ROI is equal to, let's say, 8% per annum SI. 4557. 4557. 4557. 557 आ रहा है काफी लोगों का आंसर. सब ट्राई करो. 4557. What if I say all Sir, all of you are 4216. 4216? ये एक आंसर आया. सब लोग गलत कर रहे हैं. Sir, 4696. Sorry. 4696 seems to be correct. बस घाई सॉल्व करना है. 4696. 4696 किसका आया पहले? मानसिका. 4557. 4557 आ रहा है. Majority of the students ने क्या किया? 6,200 divided by 1.08 raised to 4. यही किया ना? Yes, sir. बट ये गलत है. यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट. और ये तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट. हमको सिंपल इंटरेस्ट है. 4696. अमाउंट दिया है 6,200 का. प्रिंसिपल मालूम नहीं. लेट्स से x रुपए मानते हैं. तो ऐसा है. 645. सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 6,200 माइनस x. अब मैं लॉन्ग कट मेथड पहले समझा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट समझ. 6,200 अमाउंट है, प्रिंसिपल को x माना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 6,200 माइनस x. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 6,200 माइनस x इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू n अपॉन 100. बोलो समझाए? Yes, Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6,20,000 माइनस 100x इज इक्वल टू 32x. 100x इस साइड आएगा. 6,20,000 इक्वल टू 132x. x will be equal to 6,20,000 divided by 132. Answer is 4696 rupees. This is the correct answer. इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा थोड़ा सा इजियर लॉजिकल एंड शॉर्टकट तरीका क्या? हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 8%. 8%. 8%. हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स रहेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. एक साल में 8%, तो 4 इयर्स में कितना? 32%. 32%. सो प्रिंसिपल पे 32% ऑफ प्रिंसिपल अगर मिलता है तो अमाउंट मुझे 6,200 मिल रही है. सो P इंटू 1.32. 32% किसी भी चीज में उसी का ऐड करना, मतलब 1.32 से मल्टीप्लाई करना. 6,200. तो प्रिंसिपल विल बी 6,200 डिवाइडेड बाय 1.32 इज 4696. सो ये एक दूसरा तरीका होगा सॉल्व करने का. So this question is of simple interest and not of compound interest. जो 4557 आंसर बोल रहे हैं वो सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले आंसर है. पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट बोला है स्पेसिफिकली. बोलो समझा है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ऐसा ही क्यों किया है, मैंने जो किया वो गलत क्यों है? कुछ भी डाउट हो, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क.
सर सेकंड मेथड फिर से रिपीट करो ना। ये देखो, हर साल में 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब हर साल का 8% इक्वल ही रहने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल का 8% मिलता है, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम। सो 4 साल का कितना, 32%, बराबर। तो 4 सालों में हमको 32% इंटरेस्ट मिलने के बाद 6,200 रुपए मिलने वाले। तो प्रिंसिपल में 32% ऑफ प्रिंसिपल ऐड किया तो 6,200 मिलना चाहिए। अब 32% किसी उसी में ऐड करना, मतलब भी 1.32 से मल्टीप्लाई करना। वो कैसे आया, प्रिंसिपल प्लस 32% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस 32/100 इंटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कॉमन निकाल, बचेगा क्या, 1 प्लस 32/100 इज 0.32, मतलब प्रिंसिपल इंटू 1.32। बट ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना प्रिंसिपल तो हमको मालूम है ना, 32% किसी भी चीज में उसी के ऐड कर रहे हो, तो 1.32 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6,200। प्रिंसिपल इज 6,200 डिवाइड बाय 1.32, 4696। बोलो, समझ में आया? यस सर। एकदम क्लियर? Yes, sir. नाउ सिमिलर टू दिस, ऐसे सोचो, ये एक जगह पे ऐसा क्वेश्चन दिया है क्रैकर में, इसलिए मैं ले रहा हूं, एग्जाम में आने के चांसेस कम है थोड़े से, बट वही है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 12,000 payable every year for next, let's say, 4 years, if ROI is equal to let's say 7% per annum SI। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ये करना है। $51,360. 360. 51,360 एक आंसर आया। Yes, sir. 15,360. सिद्धि, एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी इज एवरी ईयर, तूने जो आंसर निकाला वो एक अमाउंट का है। Yes, sir. समझो. Thank you. 40,167. 50,167, 40,000, sir. 40,067, 39,600. 39,600, 40,646. 37,500. एक करके बोलो मेरे को, किसी का 37,500. 37,500. 37,500, 7,400. 42,850 एक आंसर आया है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। पहला जो 12,000 है उसमें कितने साल का इंटरेस्ट है? 1 साल का. 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंटेज? 7%. 7%। सो इसको 1.07 से डिस्काउंट करते हैं। दूसरा जो 12,000 है उसमें कितने सालों का इंटरेस्ट रहेगा? ये कब मिलने वाला है या कब पे करना है? सेकेंड ईयर के. सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब उसको 2 साल पीछे लाना है, करेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब 2 साल पीछे लाना है, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट हटाना है। 1 साल का 7%, तो 2 साल का कितना? 14%. 14%। तो 1.14 से डिवाइड किया। तीसरा 12,000 कब पे होगा?
थर्ड ईयर के एंड में एक साल का 7%, 3 साल का 21%. 1.21 से डिस्काउंट किया, प्लस लास्ट 12,000 को 1.28 से किया। बोलो समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेथड? ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होता तो 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू 1 से लेके 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू 4 तक हम करते मल्टीप्लाई। 7% हर साल का होता, बट यहाँ पे रेज टू 1, फिर रेज टू 2, फिर रेज टू 3 और फिर रेज टू 4। ये आंसर आता अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व करते तो, बट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व करना है, तो ऐसे आएगा। ये कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं, चारों का कैलकुलेशन अलग, m प्लस m प्लस m प्लस करते जाओ। 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 m प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1.14 m प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1.21 m प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1.28 m प्लस 41,033. 41,033। 33. बाप रे, किसी का भी आंसर नहीं आया, सबने गलत किया। Excuse me, sir. जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अब मुझे मिस्टेक्स बोलो, क्या क्या हुआ? इतने सारे अलग अलग आंसर्स आए, देयर शुड बी वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स। सर 31658. अभी भी अलग आंसर बोल रहे हो? मेरा आ गया ना अभी? Excuse me, sir. बोलो मिस्टेक्स क्या है? हाँ सर मैंने 12,000 पहले 12,000 माइनस 7% किया, फिर m प्लस किया, फिर वापस माइनस 7% करके m प्लस, ऐसे 4 बार किया। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि 12,000 का 7% तू माइनस कर रही है, करेक्ट? हाँ ऐसे नहीं चलेगा। तुझे 12,000 एक साल बाद पे करने हैं, उसके लिए तुझे आज की वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, नॉट ऑन द अमाउंट। 12,000 तेरी अमाउंट है, हाँ समझ में आया? यस तो इसलिए 12,000 इज द अमाउंट, इसका 7% हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाय 1.07 करेंगे तो जो फिगर आता है बेसिकली उसमें 7% ऐड करने के बाद आंसर 12,000 आता है। बोलो समझ में आया? यस सर। पहला वो मिस्टेक हुआ। दूसरा, सर मैंने 12,000 डिवाइड बाय 1.08 डिवाइड किया 1.0 1.28 सॉरी 1.285 28 ओनली 1.28 सिर्फ लास्ट वाला किया ऐसे? यस नहीं ना, 4 एन्युटी ना, वो तो कर ही नहीं रहे हो। सर मैंने 12,000 Yes, sir. into 4 करके डिवाइड बाय 1.28 किया था। Could you repeat, सिद्धार्थ? 12,000 को into 4 करके डिवाइड बाय 1.28 किया था। तो टाइम वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब 12,000 4 साल तक मिलना, इसका इक्विवेलेंट 48,000 4 साल के बाद मिलना, चलेगा क्या? नहीं, मैं ही तुझे बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, 12,000 तुझे हर साल देना है ना, छोड़ दे, मैं 48,000 एक साथ 4 साल बाद दूंगा, तो एग्री करेगा क्या? नहीं, मेरा तो फायदा होगा इसमें, क्यों? जितना लेट पेमेंट दूंगा उतना मेरा फायदा है, तुझे जितना लेट पेमेंट मिलेगा उतना तेरा नुकसान है, करेक्ट? हाँ बट कैलकुलेशन में तो तूने वैसे किया। 12,000 4 साल मिलने वाला है, उससे अच्छा ऐसे सोचो कि 48,000 एक साथ 4 साल के बाद मिलेगा, उसको 1.28 से डिवाइड कर। समझा मिस्टेक? हाँ सर। बाकी सब सुनो, मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं तुम्हारे, हो सकते हैं आगे जाके। सर मैंने 12,000 डिवाइड बाय 1.07 किया, फिर इक्वल टू m प्लस, फिर 12,000 डिवाइड बाय 1.14, फिर इक्वल टू m प्लस ऐसे किया। फिर वही तो करना है, आंसर ये आएगा। सर आंसर दूसरा आ रहा है। तूने यहाँ पे इक्वल टू 2 बार प्रेस किया क्या? नहीं, इक्वल टू नहीं। m प्लस ही किया। नहीं, फिर आंसर ये आना चाहिए। ये कैलकुलेशन सही है ना? सब लोग देख लो,
12,000 sir. divided by Yes, sir. 1.07 सही है. Yes, sir. equal to m plus Right, 12,000 divided by 1.14 equal to m plus ये आना चाहिए. चंचल प्लीज चेक. Sir, हाँ 12,000 divided by 1.07 किया. हाँ Then जो आंसर आया उसको m plus किया. फिर से बराबर. 12,000 लिया divided हाँ. by 1.07 equal to m plus किया. नहीं ना, बट 7 से 2 बार डिवाइड नहीं करना ना, डायरेक्टली 14 से डिवाइड करना. देयर इज अ डिफरेंस. 1.07 से 2 बार डिवाइड, मतलब तू एक्चुअली यही कर रही है. तू कर तो यही रही है. इसमें भी तो वही करना होता है. 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 स्क्वायर प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 क्यूब. इसमें भी तो वही करते हैं हम. भी तो वही कर रही है. नहीं ना सर, मतलब ये देख तूने लिया मैं 12,000. ये देख तूने लिया नहीं, 12,000 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल टू m प्लस किया. करेक्ट. करेक्ट. फिर वापस 12,000 लिया हाँ. डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल टू 2 बार प्रेस किया, मतलब यही हुआ. और फिर वापस m प्लस किया. फिर वापस 12,000 लिया, 3 बार डिवाइड किया और m प्लस किया. 12,000 लिया वापस डिवाइडेड बाय 1.07 4 बार इक्वल टू प्रेस किया और फिर m प्लस किया. तो बेसिकली तू कर यही रही है. ओके सर. समझा. हाँ. तो बेसिकली 1 divided by 1.14 is not equal to 1 divided by 1.07 का स्क्वायर. हमको करना सेकेंड ईयर के लिए ये, तो ये कर रही है. ओके सर, समझा. ओके. और सर हम ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब 12,000 का में 7% ऐड किया, फिर जो अमाउंट आई उसमें 12,000 ऐड करके 7%, ऐसे करके हम फ्यूचर में लेके गए और फिर उसके बाद किससे डिस्काउंट करेंगे? नहीं, वैसे नहीं कर सकते सिंपल इंटरेस्ट पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो तू इंटरेस्ट ऐड कर रही हो 12,000 का 7% ऐड हो रहा है, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तब प्रिंसिपल का 7% हम देखते हैं. नहीं समझा. जब तू फ्यूचर में लेके जा रही है ना, हाँ. तो इंटरेस्ट जब ऐड अप कर रही है तो इस 12,000 का इंटरेस्ट तूने उसमें ऐड किया. करेक्ट. हाँ. फिर वापस इस 12,000 मतलब प्लस फिर 12,000 किया, फिर जो अमाउंट आई उसके ऊपर वापस 7% ऐड किया. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो गया, क्योंकि 12,000 में तो 7% ऐड कर रही है, 1 साल का इंटरेस्ट. हाँ. फिर जो 12,000 तूने ऐड किए वो उसमें ऐड हो गया. हाँ. नया प्रिंसिपल आया, उस नए प्रिंसिपल पे और 7% कैलकुलेट कर रही है. हाँ. हाँ. वो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेशन हो गया. हाँ. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर, क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते क्या? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया है, जस्ट दैट 4 बार यूज किया है. यही तो फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, सिंपल इंटरेस्ट का ही. इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे. इसके पहले वाला कौन सा? ये बोल रहा हूँ मैं. देख यहाँ पे हमने वही किया ना, 8% 1 साल का, तो 4 साल का 32%. सो 1.32 से डिवाइड करो, प्रिंसिपल मिल जाएगा. यही वाला यूज कर रहा हूँ मैं टेक्निक, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया. और ये आया कहाँ से? तो फॉर्मूले से आया. ये वाले फॉर्मूले से बोल रही तू? यस सर. तो वही होना. 8 into 4 मतलब क्या? ये देख जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6,200 इज इक्वल टू x प्लस x इंटू 32/100 बराबर. ये x इस साइड आया तो ये पॉजिटिव x हो गया. इसमें ये वाली इक्वेशन ऐड की, मतलब 32% ऑफ x इसी में ऐड किया. करेक्ट. हाँ. मतलब ये x को 1.32 से मल्टीप्लाई किया तो 6,200 आ रहा है. तो x कितना? 6,200 डिवाइडेड बाय 1.32, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. बोलो समझ में आया? हाँ. अब वही यहाँ पे सोच, सिर्फ यहाँ पे एक ही अमाउंट थी 6,200, एक ही मिलने वाला था 4 साल बाद. यहाँ पे 12,000 4 बार मिलने वाला है. उन सब की आज की वैल्यू, ये 12,000 1 साल बाद मिलेगा इसलिए 1.07 से डिवाइड किया. ये 12,000 2 साल बाद मिलेगा तो 1 साल का परसेंट 7%, तो 2 साल का 14%. ये सिंपल इंटरेस्ट में हम बोल सकते हैं डायरेक्टली 14%. तो इसलिए
1.14 से डिवाइड किया, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल का सेम होता है। तो पहले का 7%, दूसरे का 7%, टोटल 14%। 3 साल में 21%। सो इसको 3 साल के रेट से डिस्काउंट किया, इसको 4 साल के रेट से डिस्काउंट किया। 1 ईयर का 7%, 4 साल का 28%। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Anyways, similar to this, I hope अभी अगला क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज, let's say 25,000, payable every year for 4 years at 8 या चलो 6% per annum SI। वन लाख 15,000. 1,15,000. Same, sir. 1,09,000. 1,09,000. 1,09,000 काफी लोगों का आ रहा है। 1,15,000 1,09,000. 1,15,000. 1,15,000 भी आ रहा है। 1,15,000. चलो ठीक है, देखते हैं। 1,15,000. पहला जो 25,000 है कब इन्वेस्ट होगा? First year के end. फर्स्ट ईयर के एंड में। वैल्यू कब की चाहिए? Fourth year. फोर्थ ईयर के एंड पे। तो इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 years. 3 साल का। तो देखो ये प्रिंसिपल, ये उसके ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का मिलेगा? 3 सालों का। 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 6 into 3 divided by 100। बोलो समझ में आया? Yes, sir. दूसरा प्रिंसिपल, ये ईयर 1 का है, ये ईयर 2 का। ईयर 2 पे, ईयर 2 के एंड में जो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू चाहिए 4th ईयर के एंड की। मतलब इसके ऊपर कितने सालों का इंटरेस्ट? 2 years का. 2 इयर्स का इंटरेस्ट। तीसरा अमाउंट 1 साल का इंटरेस्ट। एंड चौथे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। 4th ईयर के एंड में जो पेमेंट हो रही है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? नो ऐड अमाउंट। अब देखो 25,000 में 25,000 का ही 18% ऐड कर रहा हूं मैं, करेक्ट? Yes, sir. तो क्या इस अमाउंट को मैं बोल सकता हूँ 25,000 इंटू 1.18 Yes, sir. प्लस यहाँ पे इस 25,000 में 25,000 का 12% में ऐड कर रहा हूँ। 12% ऐड करना मतलब ही 25,000 इंटू 1.12 करना, प्लस इस 25,000 पे 6%, इसलिए 25,000 इंटू 1.06 और यहाँ पे सिर्फ 25,000। इन सबके एडिशन करनी है। कैलकुलेटर्स है तुम्हारे पास। 25,000 इंटू 1.18 इक्वल टू m प्लस 25,000 इंटू 1.12 इक्वल टू m प्लस 25,000 इंटू 1.06 इक्वल टू m प्लस 25,000 m प्लस। प्रेस MRC। 1,09,000. 1,09,000. 1,09,000। बोलो समझा है? Yes, sir. Sure. कैलकुलेशन तुम चाहो जैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 25,000 में 25,000 का 18% ऐड करना मतलब इंटू 1.18 किया है। ये तुमको डायरेक्टली समझा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं क्लिक हो रहा तो ऐसे अलग अलग सॉल्व करो। ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, हर एक का फिगर अलग अलग सॉल्व करके एडिशन कर दो, अमाउंट कितना वापस मिलेगा ये निकालो। समझ में आया? सर नहीं आ रहा कैलकुलेशन। हाँ क्या हुआ? कैलसी पे नहीं आ रहा है या क्या? समझ में नहीं आया? समझा नहीं मुझे।
बोलो ना किसका डाउट था, किस रहा था? चल ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। सर एक बार फिर से समझाओ ना ये वाला। क्या नहीं समझा? तू मुझे ट्राई कर समझाने का। एन्युटी है तो हर साल Yes, 25,000, करेक्ट? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट है। पहला पेमेंट कब होगा? फर्स्ट ईयर के एंड में। वैल्यू कब की चाहिए? फोर्थ ईयर के एंड। इंटरेस्ट कितने सालों का मिलेगा? 1 साल। कितने साल का? 4 इयर्स का। नहीं, पैसे कब इन्वेस्ट हो रहा है वापस बोल। फर्स्ट ईयर के एंड में। वैल्यू कब की चाहिए? फर्स्ट ईयर के एंड में। वैल्यू कब की चाहिए? क्या पूछा फोर्थ है? ईयर के एंड फ्यूचर में। वैल्यू फोर्थ पूछी ईयर है। के एंड में। यस सर। तो इंटरेस्ट कितने सालों का मिलेगा? डिपॉजिट कब कर रहा है पैसा, वापस कब मिल रहा है, सोच। और कितने हाँ, साल तूने डिपॉजिट किया? 3 साल का 3 साल का इंटरेस्ट डिपॉजिट मिलेगा। किया, तो 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा? Yes, कंपाउंड sir. इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट, PNR अपॉन 100। यस सर। ये दूसरा प्रिंसिपल, कब इन्वेस्ट हुआ? सेकंड ईयर के एंड में। वैल्यू कब की चाहिए? फोर्थ ईयर के एंड में। कितने साल डिपॉजिट किया? 2 तो इंटरेस्ट भी कितने सालों का मिलेगा? 2 साल। सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। ये सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। आई होप ये Yes. बाकी दो समझ में आ जाए। हाँ सर। अब बस इसमें मैंने एक कैलकुलेशन वाइज क्या यूज किया है कि 25,000 में 6 into 3 मतलब 18%। यस सर। 25,000 में 25,000 का ही 18% ऐड कर रहे हैं, मतलब ही 1.18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। यहाँ पे 12% ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6%, और यहाँ पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं। और ये कैलकुलेशन कैलसी पे करना है। 25,000 इंटू 1.18 एम प्लस 25,000 इंटू 1.12 एम प्लस 25,000 इंटू 1.06 एम प्लस एंड 25,000 एम प्लस। वैसे मर्सी। यस सर समझा। इस फ्लो से सोचते आना चाहिए। बस मैकेनिकली सोचोगे हाँ इसमें ऐसे करना है उसमें ऐसे करना है, कोई मतलब नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ सम्स। कुछ भी छोटा सा भी ट्विस्ट आया तुम्हारा गलत होगा आंसर। सो यू नीड टू अडॉप्ट द कंसेप्ट एंड द थिंकिंग। वो फ्लो समझो, जैसे मैंने अभी समझा वैसे तूने सोचना चाहिए। चलो हुआ। सो बेसिकली मैंने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस ले लिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस 1 या 2 मैक्सिमम तुमको देखने मिलेंगे क्रैकर में, बाकी तो एज सच कहीं पे है भी नहीं, मॉड्यूल में तो है भी नहीं। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक सेकेंड ना। हाँ, if the amount receivable after 5 years if the amount receivable after 5 years is 12,600, on a certain principle, if the amount receivable after कितने years बोला मैंने? 5 years. 5 years 5 is 12,600 on a certain principle at simple interest. If the principal invested is invested for 8 years, if the principal is invested for 8 years, then amount receivable, if the principal is invested for 8 years, then the amount receivable is 16,000.
नहीं ज्यादा हो गया, 12,600 पहला दिया था मैंने, Yes, sir. Yes, sir. 14,000 करो, नॉट 16,000, 14,000. Find principal and rate of interest. After how many years बोला है 14,000 को? 8 years. 8 बोला क्या? Yes, sir. Yes, sir. डेसिमल में आएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा चेंज करो, 14,100 कर दो. So principal 10,100 करेक्ट. and rate of interest 4.95. 4.95. ओके. Same आ रहा है, sir. देखो मैंने आज पैसे कुछ डिपॉजिट किए, 5 साल बाद मांगने जाऊं तो कितना देगा बैंक? 12,600. However, अगर 8 साल बाद मांगने गया तो कितना देगा बैंक? 14,100. एक्स्ट्रा दे रहा है कितना? 1,500. करेक्ट. Yes, sir. 1,500 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है हमको? Interest for interest. 3 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years is equal to 14,100 minus 12,600 is equal to 1,500. 1,500 rupees. अब अगर 3 साल का इंटरेस्ट 1,500 है तो एसआई पर एनम कितना रहेगा? 500. 500 rupees. क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल अमाउंट होता है. करेक्ट. इसलिए डिवाइडेड बाय 3 कर दिया. Yes, sir. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years कितना रहेगा? 2,500. Principal will be equal to amount after 5 years minus SI of 5 years. जो अमाउंट 5 साल बाद मिल रही है उसमें से 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा 10,100. बोलो समझ में आया? Yes, sir. एंड रेट विल बी इक्वल टू, साल भर में 500 का इंटरेस्ट मिलता है, रेट हमेशा पर एनम का निकलेगा. रेट इज परसेंटेज पर एनम. पर एनम का इसलिए एक ही साल का इंटरेस्ट लिया. प्रिंसिपल है हमारा 10,100 का, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 किया. 4.95% पर एनम. ऐसा है. बोलो समझा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. If the above question is to be solved assuming compound interest, find principal and rate.
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी अमाउंट आएगा वो अगले सालों के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, करेक्ट? A5 कितना दिया है? 12,600। A8 कितना दिया है? 14,100. So can I say that 14,100 is nothing but 12,600 into bracket 1 plus I raised to 3? क्योंकि ये जो 12,600 है, जो 5 साल के बाद वाली अमाउंट है, वो प्रिंसिपल बन जाती है आगे के सालों के लिए। समझ रहे हो? 5 ईयर के ऑनवर्ड्स दिस बिकम्स माय प्रिंसिपल। अभी इस प्रिंसिपल पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8th ईयर के बाद इतना अमाउंट हमको मिलने वाला है, इंटरेस्ट निकालना है। पहले डिवाइड करो, 14,100 डिवाइडेड बाय 12,600 कितना आता है बोलो? 1.1190. एक सेकंड, 1.119 1.119 047. 04 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 3। अब मुझे आई चाहिए, तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा इसका। क्यूब रूट कैसे निकालते हो? 12 times root 12 sign times root minus sign 7. वाली मेथड। So take this 1.11904 12 times root sign minus 1 into 1 divided by 3। क्यूब रूट निकालना है, मतलब पावर में 1/3 है, so into 1 divided by 3 plus 1 into equal to 12 times। So rate of interest equal to 3.82%. एक सेकंड, Yes, sir. 3.820 तो I rate of interest. तुम्हारा आ रहा है 3.820 8 Sir, R. 3.82%। चेक करो, हाँ वो आर आ रहा है, आर आई सब सेम ही है। परसेंटेज में लिखा तो आर, डिवाइड बाय 100 किया तो आई। बोलो आया सबका? Yes, The sir. principal Yes, 10,000. प्रिंसिपल निकालना है। कौन सा प्रिंसिपल? आज वाला प्रिंसिपल। सो 5 साल बाद वाली अमाउंट कितनी है? 12,600। सो मैं क्या बोल सकता हूँ? 12,600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1.0382 रेज टू 5। सो Yes, प्रिंसिपल sir. is 12,600 divided by 1.0382 raised to 5। बोलो कितना आता है? 10,446. 10,446। बोलो समझा? Yes, sir. सो अगेन ये क्वेश्चन पहले सिंपल इंटरेस्ट से किया एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया। एग्जाम में कुछ बोला नहीं है तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे, मैच हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे मोस्टली एग्जाम में, लेकिन बोल देना चाहिए उन्होंने किससे सॉल्व करना है। बोलो समझा? Yes, sir. Yes, sir. बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. If an amount doubles itself if an amount doubles itself at simple interest in, let's say, 8 years, find in how many years will it be 5 times of itself? 32 years. 32 years. 32 years. देखो 100 का हुआ कितना? 200. 200। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100. 100 का सिंपल इंटरेस्ट 8 इयर्स में, करेक्ट? Yes, sir. अब 100 का होना चाहिए कितना?
500 500 मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 400 400 तो इयर्स कितने? 32 years. 32 यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड हम सिंपल इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं. So x will be equal to 400 into 8 divided by 100 will be 32 years. बोलो समझा है? Yes, sir. Similar question. If an amount doubles itself at SI in 7 years, find in how many years will it be 8 times of itself. करो सर. 49 years. 49 years. 49 years. 100 का हुआ कितना? 49 years. 49 years आंसर आ रहा है. यस. 100 का हुआ कितना? 200. 200 कितने सालों में? 7. मतलब 100 का सिंपल इंटरेस्ट 7 इयर्स में. अब 100 का होना चाहिए कितना? 800. मतलब सिंपल इंटरेस्ट 700 का कितने सालों में? तो 700 into 7 upon 100 will be 49 years. Same question. CI. The 20 years. 20. Yes, sir. नहीं. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर वो पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था. बोलो. सर वहाँ पे हम अगर 100 का मतलब 8 टाइम्स करें तो 800 होता है, बट ऐसा है हम 700 क्यों लेते हैं? तो इंटरेस्ट कितना मिला? 100 का 800 हो गया तो इंटरेस्ट कितना? अच्छा हाँ 700. ऐसा है ना इंटरेस्ट. यस राइट. थैंक यू. यस. सर 21. ऐसी वाली यूनिटरी मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेगी क्या? नहीं. नहीं, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता. देखो इसको सॉल्व करने का एक लॉन्ग कट तरीका एंड ऑब्वियसली एक शॉर्टकट तरीका भी हम देखेंगे. पहला लॉन्ग कट तरीका. 100 का हो गया 200 करेक्ट. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू 2 नहीं रेज टू 7. 7 इयर्स में डबल हुआ है करेक्ट. Yes, sir. So 2 is equal to 1 plus I raised to 7. I निकालो. I कैसे निकालोगे? 2 का 7th रूट लोगे, -1 करोगे, इंटू 100 करोगे. 2 का 7th रूट कैसे ढूंढना है? 12 times root sign minus 12 times 1. root रूट साइन वाली मेथड. So 12 times root sign -1 into 1 divided by 7 plus 1 into equal to 12 times. जो भी आया उसमें से -1 करो, इंटू 100 करो. आई बोलो कितना आता है? 10.4%. ज्यादा डेसिमल बोलो. 40970. 10.4097. 4 डेसिमल्स इतने ये आ रहे हैं ना. सर और भी आगे. और हाँ नहीं 4 डेसिमल चाहिए मेरे को. वैसे तो बहुत सारे चाहिए, डेसिमल है. 4 डेसिमल्स इज इनफ.
10.4097 आया। Yes. Yes, sir. अब अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 8 टाइम्स, मतलब 800 होना चाहिए। प्रिंसिपल 100 ही रहेगा, उसी प्रिंसिपल का 8 टाइम्स बोला है ना। रेट हमको मालूम है, तो 1.1049 सॉरी 1.104097 रेस टू n। अब n निकालना है, so 8 will be equal to 1.104097 रेस टू n। लो कैलसी पे 1.104097 इंटू इक्वल टू करते जाना है जब तक 8 एग्जैक्ट में आ जाए। कौन से स्टेप पे आ रहा है देखो, 8 या फिर 7.9999। 22 step. सर log से 21.001 पे आ रहा है। पे आते हैं। हाँ एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 22 कैलसी पे ढूंढने को बोला। 22nd स्टेप पे आएगा, मतलब ये n इक्वल टू 21। बोलो समझा है? Yes. हाउएवर इसमें कैलसी वर्क बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा तरीका सिंपल, 200 का 100 1 प्लस आई रेस टू 7, करेक्ट? Yes, So sir. can I say 2 is equal to 1 plus I raised to 7? इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व मत करो। ये तो यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी वैसे आया था उसको, लेकिन आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आय वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो आगे इक्वेशन क्या है देखो, 800 is equal to 100 into 1 plus I raised to n। हमको n ढूंढना है, करेक्ट? Yes, sir. तो 8 is equal to 1 plus I raised to n। 8 is nothing but 2 cube। Yes, sir. 8 is nothing but 2 cube। तो 2 cube is equal to 1 plus I raised to n। और 2 का वैल्यू कितना है? 1 plus I raised to 7. 1 plus I raised to 7 the whole cube is equal to 1 plus I raised to n। So can I say 1 plus I raised to 21 is equal to 1 plus I raised to n, therefore n equal to 21। Yes, sir. So कैलसी और कुछ भी करने की जरूरत पड़ी क्या? No, sir. No, sir. दूसरा तरीका, तीसरा तरीका राधा, 7 years में डबल। Yes, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो डबल अमाउंट आई वो आगे के सालों के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट 7 years में इस डबल का डबल, बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब मैंने कोई पैसा 7 सालों के लिए डिपॉजिट किया तो डबल हो जाता है, उसको ऐसे रहने दिया और 7 साल गुजर गए तो उस डबल का डबल हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि वो प्रिंसिपल बन जाता है ना आगे के सालों के लिए। Yes, sir. मतलब ये 4 टाइम्स। नेक्स्ट 7 years में 4 टाइम्स का डबल, मतलब 8 टाइम्स। यही तो पूछा है, तो टोटल साल कितने हुए? 21 years. और ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरली कर सकते हैं। साथ में डबल, आगे के साथ में डबल का डबल 4 टाइम्स, और आगे के साथ में 4 टाइम्स का डबल 8 टाइम्स, हो गया। 8 टाइम्स पूछा है, आ जाएगा डायरेक्टली आंसर 21 years। समझ में आया? सर थर्ड Yes, स्टेप sir. नहीं समझे। थर्ड मेथड ना, यस सर। बहुत इजी ना है। ये देख, हमको क्या बोला है, 7 साल में अमाउंट डबल हो जाता है, करेक्ट? यस। 100 रुपए डिपॉजिट किया, 7 साल में कितना हो जाएगा? 200। 7 साल और गुजर गए, 7 साल और गुजरने के बाद वो 200 का डबल हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हो जाता है दैट 200 बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, करेक्ट? यस सर। 200 का डबल होगा, कितना हो गया? 400। और 7 साल गुजर गए तो उस 400 का डबल होगा 800। विच इज नथिंग बट 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे। यस यस। कितने सालों में? 7 7 7 21 years। यस। समझा? सर हम ऐसे लिख सकते हो, 100 का हुआ 200 7 years में, 200 का होगा 400 7 years में, 400 का होगा 800 7 years में। सो 100 का 800 हुआ 21 years। समझा?
तो सिंपल, ये देखो डबल 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 होते जाता है, हर 7 सालों में डबल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, तो 8 टाइम्स हो गया हमारा कितने सालों में? 777, 21 ईयर्स। तुमने समझा है? दिस इज वेरी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है। सर 2 का, हाँ बोलो। हम आए रूल ऑफ 69 से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम। यही तो हमने सॉल्व एग्जांपल किया था ना आज ही, तो उसमें यही तो रेट आया था हमारा। लेकिन रूल ऑफ 69 में 10.37 आया था हमारा, इफ यू रिमेम्बर। Yes, देखो sir. किसी ने तो भी सॉल्व एग्जांपल पूछा था। हाँ ये खुला है, देखो यही तो है, डबल हुआ था 7 सालों में। रूल ऑफ 69 में हमारा 10.37 आया था, उनका 10.409 इस रेट के हिसाब से आया। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर आएगा, 21 के जगह पे 20.8, 20.9 ऐसे ईयर्स तुम्हारे कुछ आएगा। ओके। बट स्टिल वो रेट ढूंढना ही क्यों है? रेट की जरूरत ही नहीं है, ये कितना सिंपल है। और क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही वैसा होता है कि बराबर डबल 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 किया तो जो रिक्वायर्ड है वो आएगा। मतलब अभी इस क्वेश्चन में अगर 7 टाइम्स पूछा होता तो इस मेथड से सॉल्व करते आएगा क्या? हाँ सर। 7 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे कुछ पूछा होगा तो इस मेथड से सॉल्व करते ही नहीं आएगा, तो हमको फिर कंपल्सरीली ये फर्स्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। बट क्वेश्चन बनाते वक्त वो ऐसे बनाते हैं कि इस तरीके से सॉल्व कर सके। तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करना है ना उनको, समझा है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं। एन अमाउंट 666 in let's say 9 years. In how many years? At CI, huh? In how many years will it become 27 times of itself? या चलो 81 times of itself. तो 36 years. 100 का हो जाएगा कितना? 300। 300. करेक्ट, ट्रिपल बोला है। कितने सालों में? 9. 300 का हो जाएगा कितना? 900 और 9 इयर्स में ट्रिपल। 900 का हो जाएगा कितना? 2700 और 9 इयर्स में ट्रिपल। 27 का हो जाएगा कितना? 8100 8100 और 9 इयर्स में टोटल। 100 का हुआ 81,000, 8100, 81 टाइम्स कितने सालों में? 36. आ गया आंसर, समझा? Yes, sir. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर एग्जैक्ट अभी 3 टाइम्स बोला है तो 3 के पावर में अगर कुछ पूछा हो, जैसे 81 टाइम्स, वो 3 के पावर में, ये यहाँ पे डबल का क्वेश्चन था तो 2 के पावर में यहाँ पे कुछ पूछा है, तो हम डायरेक्टली ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। अगर बीच वाला कोई साल होगा, जैसे यहाँ पे 6 या 7 इयर्स का मैंने तुमको बोला, तो ये फर्स्ट वाली मेथड यूज कर सकते हो। एंड ये दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हमको यूनिटरी मेथड ही यूज करनी है। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन हमने दोनों तरीके से देख लिया, एक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देख लिया और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देख लिया। दैट्स इट। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते थे, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। बोलो, समझ में आया क्या? तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही इजी होते हैं। सो आई डोंट थिंक वहां पे रिविजन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है? Yes, sir. कल एन्युटी के बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे, बिकॉज अगेन सारा रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, लोन शेड्यूल, सिंकिंग फंड, या और क्या क्या
हाँ, perpetuity, परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी, CAGR, सारे कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, और वो इन्फ्लेशन एंड bond valuation, बॉन्ड वैल्यूएशन, वो मशीन वाले क्वेश्चंस, अलग अलग, Depreciation. दो मशीन एक इंसान, एक मशीन दो NPV, इंसान, या दो अलग अलग मशीन्स, दोनों का कॉस्ट सेम, सेविंग्स अलग अलग, एनपीवी वाला, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लीज और रेंट, एक ही मशीन है, लेना फिक्स है, रेंट पे ले या खरीदे, लीज और बाय, या फिर कोई मशीन है, एक ही मशीन एक ही इंसान, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। पहले तो वो बेसिक हुआ, कोई भी एक मशीन है, उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा, डिसाइड हो गया कि लेना है, अब उसको खरीदे या लीज पे ले, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। तीसरा, दो मशीन से, दोनों मशीन में से कौन सा खरीदे, ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। मशीन एक ही है, इंसान दो है, किस इंसान के लिए क्या डिसीजन आना चाहिए, किसी के लिए बाय, किसी के लिए नॉट बाय, ऐसे डिसीजन आ सकता है। और दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन मशीन्स। सो ये सारे अपन फटाफट से कल एक एक क्वेश्चन लेते लेते सब कुछ रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस सर। बाय। सर बोलो। सर हमें फाउंडेशन के मैथ के पेपर के लिए टाइम कितना होता है? 2 hours। ओके सर। 2 hours 100 क्वेश्चंस। थोड़ा सा टाइम कम होता है, थोड़ा सा भी लेंदी पेपर निकला तो काफी प्रॉब्लम आता है, बट नॉर्मल एवरेज पेपर जो होता है हमेशा का, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अटेम्प्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फुल अटेम्प्ट भी होता है, काफी स्टूडेंट्स का अराउंड 80-85 के अराउंड एवरेज अटेम्प्ट होता है। हाँ, बट इस साल लेंदी पेपर निकला था, दिस अटेम्प्ट दिसंबर का पेपर वॉज क्वाइट लेंदी, सो काफी लोगों का अटेम्प्ट ही काफी कम हुआ था, बट पेपर इजी था। मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस थे डायरेक्टली, कुछ अलग भी नहीं थे, काफी सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, बट लेंदी वाले थे, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लेंदी वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पूछ के थे। ओके सर, बाय सर। चलो बाय बाय। Bye, sir.